हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल सी स्केच। मैं आपको फड़ की पेंटिंग के बेसिक जो फिगर्स होते हैं वो फेसेस वगैरह हैंड्स वगैरह तो अपने ट्यूटोरियल्स में बताऊंगा। सारे मैं स्टेप बाय स्टेप रिकॉर्ड करके और अपने चैनल पे अपलोड करूंगा। तो फड़ के बारे में कुछ बता देता हूँ आपको। तो फड़ एक फोक आर्ट है, यानी कि ये राजस्थान के बाबूजी देवनारायण फड़ और अभी आज के समय में ये सारी देवी देवताओं के ऊपर बनती है, मॉडर्न तरीके से भी बनती है। यानी कि हर एक इवेंट जैसे कि फिल्म हुई या किसी सेलिब्रिटी हुआ तो उसके ऊपर हम ये बनाते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आज आपको बताऊंगा कि हम फेसेस को कैसे बनाते हैं फड़ स्टाइल में। फड़ के जो फेसेस है वो कैसे बनते हैं। सबसे पहले मैं हेडिंग लिख देता हूँ, फड़ पेंटिंग। तो फ्रेंड्स, मैं एक सबसे पहले आपको एक फेस बना के दिखा देता हूँ कि किस तरह के फेस बनते हैं फड़ में। ये नोज़ के माउथ के नीचे का शेप है, ये आईब्रो बनती है और ये इसकी आईज़ बनती है अपने फड़ में। ये ईयर बनाते हैं अपन। ईयर के ऊपर ये मुकुट जो होता है अपने पुराने राजा महाराजाओं के ज़माने में, तो मुकुट का जो शेप बनता है वो हम इस तरह से बनाते हैं। एक और शेप होता है मुकुट का, वो मैं आपको बता दूंगा। तो वो भी मैं आपको दूसरे ट्यूटोरियल में बता दूंगा। ये हेयर्स हो गए और ये नेक हो गई। ये अपन जो आई का शेप होता है, बीच बीच में मुकुट के जो डिज़ाइन होती है जिसके अंदर रेड और येलो कलर आता है वो है। तो फ्रेंड्स, ये है कि ये स्केच तैयार हो गया। फड़ का कोई भी फिगर होता है तो वो इसी तरह का बनता है। अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता देता हूँ कि आपको किस तरह से इसे बनाना है, किस तरह से इसे सीखना है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले जो आपको क्या करना होगा, इसके अंदर आपको एक सर्कल बनाना होगा। उस सर्कल जो है वो मटकी जैसे शेप का होना चाहिए। तो जैसा कि एक सर्कल बना देता हूँ मैं। सर्कल के जो ऊपर का शेप है ये अपन इसके अंदर 3 पोर्शन करेंगे। इसे सबसे पहला ऊपर का शेप हो गया। सेकंड जो शेप है वो माउथ के नीचे का शेप आता है, ये वाला। तो सबसे पहले जो ऊपर का शेप है ये वाला, इसके साइड से अपन नेक बनाते हैं। यानी कि जो सेकंड और थर्ड लाइन के बीच का जो शेप है इसके अंदर नेक बनती है। नोज़ जो बनती है, नोज़ जो है वो अंदर तक जाती है, सर्कल के अंदर तक लेते हैं अपन। और उसके जस्ट नीचे से ही अपन माउथ निकाल देते हैं और उसके नीचे से माउथ के नीचे का शेप बन जाएगा जी, ये वाला। तो और जो आइज़ है वो आइज़ ब्रो जो होती है वो उस लाइन के ऊपर बनती है और आइज़ जो है वो इन दोनों के बीच में बनेगी अपनी। और आइज़ का जो एंड होगा और जो सर्कल का एंड है उसके बीच में अपना ईयर बन जाएगा जी। ईयर के जस्ट नीचे अपन बाली देते हैं। बाली जो होती है वो अपने हमारे पुराने ज़माने में बाली वगैरह पहनने का रिवाज था, तो वो है। और जैसे ही अब अगर आप सर्कल की जो बीच की लाइनें वगैरह मिटाएंगे तो आपको फड़ का फिगर मिल जाएगा। फिर आप उसे डार्क कर सकते हैं। ये आइज़ हो गई और ये इसके आईब्रो हो गई। और बाकी वो का वही अपन जैसे मुकुट बनाते हैं तो वो हो जाएगा। या इसे हम पगड़ी कहते हैं, पगड़ी भी कह सकते हैं। पगड़ी है, अभी जो सेकंड फिगर है उसके अंदर मैंने पगड़ी बनाई है। और ये जो नेक का पोर्शन होता है, बाकी की बॉडी में कोई दूसरी वीडियो में बता दूंगा आपको। अभी इस वीडियो के अंदर केवल मैंने फेस का ही लिया है। इसके अंदर जैसे जो 2 लाइन है उसके बीच में हमेशा आई बनती है
और जैसे एक फिगर में बता देता हूँ मैं आपको, ये आइज़ होगी, इन दोनों के बीच में बनेगी ये, और इसी आई के जस्ट पास इन दोनों ही लाइन के बीच में ही ईयर बनता है, हमेशा ये ध्यान रखिएगा। तो एक बार जैसे आप जब भी प्रैक्टिस कर रहे हैं तो इसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। तो सबसे पहले मैं आई का शेप बताता हूँ। आई का जो शेप होता है वो हमेशा एक मछली के आकार का होता है। मछली यानी कि जो अपने फ़िश होती है, फ़िश के शेप का होता है। तो इसके अंदर हमेशा जैसे आई का ये अपने बनाया फ़िश का शेप, सबसे पहले ऊपर की लाइन थोड़ी सी ऊपर लेके हम नीचे की साइड में उसको ड्रॉप डाउन करेंगे, और जस्ट नीचे की जो ऊपर बनाया है उसी तरह नीचे भी बना देंगे। तो वो देखिए आप, जैसे ये ऊपर लिया और ये से मैंने नीचे किया, और नीचे से भी ऊपर, मतलब एक तरह से जितना नीचे जाएगा उतना उसी तरह से ऊपर उठेगा। सेम तरीके से ऊपर और नीचे दोनों तरीके से सेम होता है, और उन दोनों के बीच में अपने सर्कल बनता है जो कि अपने लेंस जो होता है। और इसके ऊपर जो अपने आईब्रो होती है वो हमेशा ऊपर की साइड में एक सर्कुलर शेप में होती है। जी ये इस तरीके से जैसे मैंने बनाया है। अब मैं आपको ईयर के बता देता हूँ शेप। तो ईयर में हमेशा देखिए, ईयर बिल्कुल सिंपल है। ईयर में अपन को कुछ नहीं, एक सिंपल सा क्वेश्चन मार्क बना के, क्वेश्चन मार्क बना दीजिए, या कुछ भी सिंपल तरीके से एक सर्कल शेप बना के उसको बना दो। और ईयर में हमेशा एक तो अपने जो बार, ये जैसे ये मैं बना रहा हूँ इसके अंदर बाल जो आते हैं, कलम कहते हैं इसे, कलम हमेशा बनानी है हमें फिगर में। तो ये अट्रैक्टिव लगती है, फिगर को अट्रैक्टिव कर देती है कलम। और ये उसका मुकुट मान लीजिए, जैसे ये कुछ भी अपन पगड़ी वगैरह मान लीजिए। और ये हेयर हो गए। तो मैंने आपको बता दी आईज़ का शेप, ईयर का शेप। तो अब हम बनाते हैं, अब जैसे नोज़ का एक शेप बाकी रहा है। नोज़ में आपको सिंपल बताता हूँ। एक सीधी सी साइड की लाइन खींचनी है अपन को, और उसके जस्ट इसको नीचे घुमाते हुए लेके आना है अंदर की साइड। सीधी सी अपन एक लाइन खींचेंगे और उसको घुमाते हुए अंदर की साइड ले जाएंगे। बिल्कुल सिंपल है। ज़्यादा से ज़्यादा आप बनाएंगे इसको तो आपको ऑटोमेटिक इसकी प्रैक्टिस हो जाएगी। और जो नोज़ होती है उसके जस्ट नीचे से ही माउथ निकलता है। तो माउथ का भी मैं आपको बता देता हूँ माउथ कैसे बनता है। तो जैसे ही हम जैसे नोज़ बनाया हमने, और इसको नीचे से हम घुमा देंगे तो ये हमारा माउथ बन जाएगा। सिंपल है, केवल नोज़ के जस्ट नीचे से, बाहर की तरफ से नीचे घुमाते हुए हम बनाएंगे तो ये हमारे बन जाएगा। बिल्कुल बाहर की तरफ से घुमाते हुए लेके आना अंदर की तरफ। जी इस तरीके से। और जो नीचे का शेप होता है वो लास्ट वाला, जो माउथ का नीचे वाला लिप्स होता है, उस लिप्स से निकलता है इस तरीके से, और ये अंदर की तरफ जाता जाता है इस तरीके से। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको माउथ भी बता दिया है, और ईयर भी बता दिया, नोज़ भी बता दिया है। नेक हमेशा बनानी है। तो आप हमेशा ये ध्यान रखिए कि आप केवल एक दो फिगर से कभी फड़ पेंटिंग नहीं सीख पाएंगे। आपको हमेशा ज़्यादा से ज़्यादा फिगर बनाने पड़ेंगे। हर एक फिगर की आपको कम से कम एक एक पेज की प्रैक्टिस करनी चाहिए। यानी कि आई हुआ, अपना ईयर हुआ, तो हर एक फिगर की एक एक प्रैक्टिस कीजिए। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और मुझे कमेंट्स में बताइए अगर आपको कोई भी दिक्कत आ रही हो तो मैं उसे रिज़ॉल्व जल्दी से जल्दी करूं। ये मेरी यही प्रेरणा रहेगी। और कोई भी दिक्कत हो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं आपको जल्दी से जल्दी उसका रिप्लाई दूंगा। प्लीज़ प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करिए ताकि आपको फिगर्स के बारीकी का पता पड़ेगा। जितना ज़्यादा आप पढ़ सकें फिगर फड़ के बारे में उतना पढ़िए। और प्लीज़ यार सब्सक्राइब ज़रूर कर देना चैनल को। थैंक यू।